14 नवंबर से धान खरीदी हो चुके हैं। अभी तक के कोई ट्रक नहीं लगे ना, अभी तक के कोई आरओ नहीं कटा है। कारण ही नहीं बता रहा है, उठाव होगा, बस पल्ले झाड़ते चले जा रहे हैं। अभी तक कोई उठाव के कुछ रास्ता ही नहीं बता रहा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू हो चुकी है और भाजपा सरकार इसके लिए तमाम चौक चौबंद इंतज़ाम किया था, ऐसा करके उनका दावा ज़रूर था। लेकिन खरीदी के इतने दिन बीत गए हैं, लेकिन कई उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी ट्रक आया नहीं है। ट्रक इसलिए नहीं आया है क्योंकि उनको उठाना भी है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये एक धान उपार्जन केंद्र राजधानी रायपुर से ही सटा हुआ एक गाँव है। वहाँ पे हम इस समय मौजूद हैं और ये चंदखुरी का इलाका भी आता है, 3 गांव इसमें आते हैं। और धान की जो खरीदी हुई है उसके बाद में यहाँ से उठाई हुई नहीं है। आखिर क्या कारण है कि उठाई हुई नहीं है, इसी को जानते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा भरा है। यहाँ पे पूरा तिरपाल टांग टांग के रखे हैं। मौसम भी ख़राब है, अगर कहीं बारिश हुई तो तिरपाल भी फटा फटा है और पूरे बर्बाद होने की संभावना है। यानी किसान की जो मेहनत है वो सड़ने की स्थिति में रहेगा, इस ढंग की स्थिति है। और अभी तक कोई ट्रक आया नहीं है, उनके उठाने के लिए अभी तक की कोई व्यवस्था बनी नहीं है। आखिर क्या कारण है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हीराचंद गिलहरे है, मैं समिति प्रबंधक हूँ। प्रबंधक हैं गिलहरे जी। अभी तक ये एक भी ट्रक आया नहीं है? नहीं, अभी तक के 14 नवंबर से धान खरीदी हो चुके हैं। अभी तक के कोई ट्रक नहीं लगे ना, अभी तक के कोई आरओ नहीं कटा है। अच्छा, तो बातचीत किए, बताए नहीं है कि भाई इतने इतने धान जमा हो चुके हैं मौसम भी का? डेली के डेली रिपोर्टिंग दे रहे हैं अपने डीएमओ कार्यालय में, और पत्र भी लिख चुके हैं। अभी तक के सुनाई नहीं हो रही है। क्या कारण बता रहे कुछ? कोई कारण ही नहीं बता रहा है, उठाव होगा, बस पल्ले झाड़ते चले जा रहे हैं। अभी तक कोई उठाव के कुछ रास्ता ही नहीं बता रहा है। तो आप सोचिए, ये जो देख रहे हैं ना मेरे पीछे तिरपाल, और तिरपाल की भी दयनीय स्थिति है। अगर ये फटे हैं, बारिश अगर कुछ ज़्यादा हो गई खुदा न खास्ता, तो ये पूरे के पूरे फसल जो यहाँ पे किसान अपनी मेहनत के पसीने से सहेज के सींच के यहाँ तक लाए हैं, वो पूरा बर्बाद होगा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कार्रवाई इन्हीं पे होगी, लेकिन अभी तक उठा नहीं है। समस्याएं तो हैं। और इतने अभी तक लगभग कितने धान है यहाँ पे अभी? अभी मेरे यहाँ 15,000 कुंटल लगभग धान खरीदी हो चुका है अब तक। हाँ। अभी तक के, और पूरे स्टेक में लग गए। अब मेरे पास स्टेक धान रखने की जगह नहीं है। अब समस्या आएगी, जमीन में रखने का कगार आ रहा है। जमीन में रखने के लिए तो उसमें भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि हाँ, उसमें चबूतरे में रखते हैं तो हाँ, चबूतरे में रखते हैं तो कोई धान सड़ा वड़ा नहीं होता है। और जमीन में रखने से बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, सड़ जाते हैं। बारिश होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होती है समिति को। अभी बारिश हुई नहीं है, लेकिन मौसम ऐसा है कि बारिश होने की संभावना है, क्योंकि थोड़ा बहुत बादल जैसे छाए हैं। और यहाँ पे कितना सौ क्विंटल बताया आपने धान? लगभग 15,000 कुंटल है। 15,000 क्विंटल। ये जो धान दिख रहे हैं ना, आप घूम घूम के अगर देखोगे, पूरा का पूरा 15,000 क्विंटल धान है। अब इतने धान यहाँ पे रखे हैं और इनके रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था क्या स्थिति है आप देखिए। इसकी उठाई हो नहीं रही, ट्रक आ नहीं रहे। मिल मालिक का क्या चल रहा है, उनकी क्या मांग है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन स्थिति यही है कि कुल मिला के यहाँ पे जितने भी किसान, 3 गांव के किसान यहाँ पे अपनी मेहनत की जो फसल है उसको बेचे हैं, उसकी जो सही जगह है जिनको यहाँ जाना चाहिए वो अभी तक गया नहीं है। एक भी ट्रक अभी तक आया नहीं है, ये स्थिति है। पूरा का पूरा आप देखिए, घूम घूम के 15,000 क्विंटल ये धान है और अभी तक कोई इसको सुनने वाला नहीं है, इसको जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। ये लोग हैं, बोल रहे हैं कि रिपोर्टिंग दे रहे हैं कि हम लोग इतना खरीद चुके हैं, आप भैया इनको उठाइए, लेकिन अभी तक कोई उनके तरफ से जवाब आया नहीं। खैर, इस पूरे मामले में आखिर होता क्या है ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इतने धान किसान की मेहनत के हैं। अगर किसान की मेहनत का अपमान यहाँ पे होगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और तिरपाल लगा ज़रूर है, तिरपाल का भी कोई भरोसा नहीं है, मौसम कब क्या करवट ले ले और धान की फसल बर्बाद हो जाए। और जिम्मेदारी फंदे इन्हीं के गले में आने हैं कि आप लोग देख रेख नहीं किए। और जिम्मेदारी सरकार को भी तय करनी होगी कि आखिर इसको हटाए तो हटाए कैसे। खैर, ये हमारी कोशिश थी आप लोगों को बताएं। आप लोगों की तरफ की स्थिति क्या है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वहाँ की ज़मीनी हालात क्या हैं। अगर आपको हमारा ये मेहनत, हमारा ये संघर्ष अच्छा लगता है तो हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही छत्तीसगढ़ की राजनीति, वहाँ के मुद्दे आप लोगों के बीच में हम ला सकें। खबरें और भी हैं, बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।